वो जारी रहता है। हाफिज साहब बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि ये जो ट्रेनिंग्स हैं ये तो हम आपको जो है वो एक देग में से थोड़े से चावल जो है वो टेस्ट करवा रहे हैं। ये तो हम बता रहे हैं कि हमारी डिश कैसी है। तो अगर आप देग तक असेस चाहते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप हमारे साथ रेगुलर कनेक्ट हो सकते हैं। और कनेक्ट होने का तरीका क्या है कि जिस भी दोस्त ने आपको यहाँ पे रेफर किया है उसके साथ उससे बात करें और वो आपको गाइड करेगा। तो आज की जो थ्योरी है वो 5 एलिमेंट थ्योरी है, 5 ऑर्गन थ्योरी। तो उसको प्रेजेंट करेंगे राना अब्दुल हसीब। तो मैं राना अब्दुल हसीब को दावत दूंगा कि वो आज के सेशन का आगाज करें। जी अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे आप सब जानते हैं, वो है 5 ऑर्गन थ्योरी, 5 एलिमेंट्स थ्योरी। अच्छा, तो आज का जो हमारा सेशन का जो टॉपिक है वो है 5 एलिमेंट्स या फिर 5 ऑर्गन थ्योरी। ये जो है TCM पे बेस करता है, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन फिलॉसफी पे बेस करता है। ये जो है TCM जो है एक बल्कि 5,000 साल पुराना जो है तरीका इलाज है, चाइनीज तरीका इलाज है। और येलो एम्प्रेस जो है, चाइनीज जो एम्प्रेस थे, वो इस को यूज़ करते थे, इस तरीका इलाज को। तो आगे हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा, तो अल्लाह ताला ने जब कायनात बनाई तो कायनात को 5 एलिमेंट से मिलकर बनाया। हमारी जो कायनात है वो 5 एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है। वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? वो सबसे पहले है फायर, फिर अर्थ, मेटल, वाटर और वुड। तो कायनात जो है इन 5 एलिमेंट्स से मिलके बनी हुई है। तो अब इन 5 एलिमेंट्स का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर इन 5 एलिमेंट्स में से एक भी जो एलिमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाता है, अनबैलेंस हो जाता है, तो क्या होता है? कि हमारे जो कायनात का निज़ाम है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो अभी मैं आपसे अच्छा, एक साहब कह रहे हैं कि लेक्चर से पहले जो है अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवा लें। तो मैंने जो है अपना इंट्रोडक्शन ग्रुप में भेजा हुआ है, तो मैं फिर भी करवा लेता हूँ। मेरा नाम राना अब्दुल हसीब है और मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैं ICS कर रहा हूँ पंजाब कॉलेज से। और इसके अलावा जो है मेरा एक ब्रांड भी है जिसका नाम है नेचुरल टच, जिसमें हम जो है ऑर्गेनिक, सेमी ऑर्गेनिक जो चीज़ें हैं वो देते हैं, लोगों को फराहम करते हैं। और इसके अलावा जो है मैं सोशल वर्क्स भी कर रहा हूँ, जिसमें प्लांटेशन, प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन और क्लीनिंग ड्राइव्स, और इसके अलावा मैं कुरान के कोर्सेज होते हैं वो भी मैं मैनेज कर रहा हूँ। और फिर एक कुरान की एकेडमी है, उसके मैं अकाउंट्स मैनेज कर रहा हूँ। और फिर हमारा जो GNHL का हमारा जो ब्रांड है, GNHL ग्लोबल नेचुरल हेल्थ टाउन, उसके भी अकाउंट्स में मैनेज कर रहा हूँ, उसका स्टॉक और सब कुछ जो मैं मैनेज कर रहा हूँ। और इसके अलावा मैं स्काउट भी हूँ और जमीयत जमीयत तुलबा जो जमात इस्लामी का एक प्रोग्राम है, उसमें मैं एक एज अ रुकन भी हूँ। तो इस तरह जो है मेरे काफ़ी सोशल वर्क्स भी मैं कर रहा हूँ। तो ये मेरा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था। तो वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हमने देख लिया कि 5 एलिमेंट से कायनात बनी है, और इनका अगर इनमें से एक भी डिस्टर्ब हो गई तो कायनात का निज़ाम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अब मैं आप जो पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि हमने जो है इंसानों ने किस एलिमेंट को जो है डिस्टर्ब किया हुआ है, किस एलिमेंट को जो है अनबैलेंस कर दिया। जी आप माइक ओपन करके बताएं। कोई भी बता दें, जो आपके जहन में आ रहा है आप बताएं। जी जी, साइमा आरिफ साहिबा आप बताएं। अर्थ को, पानी को, अर्थ को पोल्यूशन से और पानी को भी पोल्यूशन से। जी सही कह रही हैं। अच्छा, हमने जो है, मैं आपको बताता हूँ, हमने जो है वुड को अनबैलेंस कर दिया है। हमने क्या किया है कि दरख्तों को काटा है। हमने बहुत तेजी से दरख्तों को काटा है, काट के जो है हम
को डिफरेंट जो है चीज़ों में यूज़ करते हैं। फिर सोसाइटीज़ बनी तो दरख्त कट गए, तो हमने जो है वुड को डिस्टर्ब कर दिया। तो हमने जो है जब वुड को डिस्टर्ब किया, उससे क्या हुआ कि जो बाकी 4 एलिमेंट्स हैं वो भी डिस्टर्ब हो गए। वो किस तरह डिस्टर्ब हो गए वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब जब वुड डिस्टर्ब हुई तो उससे फायर डिस्टर्ब हो गई। फायर का क्या काम होता है? वो होता है वेदर को कंट्रोल करना, क्लाइमेट को जो है कंट्रोल करना। तो जब फायर डिस्टर्ब होगी तो क्लाइमेट जो है वो चेंज हो गया, वेदर चेंज हो गया। अब हमने देखा कि लास्ट जो सर्दियां आई थी वो भी एक्सट्रीम थी, बहुत शदीद सर्दियां आई थी, और जो गर्मियां आई हैं अभी वो भी बहुत एक्सट्रीम थी। और उसके अलावा जो मानसून की जो बारिशें हुई हैं वो भी बहुत एक्सट्रीम हुई हैं, जिसकी वजह से जो है हमारे कंट्री में जो फ्लड आ गया, सैलाब आ गया। तो वुड को डिस्टर्ब करने से फायर डिस्टर्ब हो गई थी, जिसकी वजह से ये क्लाइमेटिक चेंज आया। फिर वुड और फायर जब डिस्टर्ब होगी तो हमारी अर्थ भी डिस्टर्ब हो गई। तो हमने जो है दरख्त काटे, जिसकी वजह से अर्थ डिस्टर्ब हो गई। अब अर्थ जो है जब डिस्टर्ब हुई तो उससे क्या हुआ, मेटल भी डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि मेटल जो है अर्थ से निकलता है, जमीन के अंदर से मेटल निकलता है। और उसके अलावा जो है वाटर भी डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि वाटर के जो है 2 सोर्स हैं। पहला सोर्स जो है वो आसमान से आता है, बारिश से आता है, और दूसरा सोर्स जो है वो अर्थ है, जमीन के अंदर से। तो अर्थ के डिस्टर्ब होने से जो है वाटर भी डिस्टर्ब हो गया। वाटर जो ग्राउंड में, जो अर्थ में, जो जमीन में जो है वाटर का लेवल वो भी कम हो गया, और बहुत तेजी से जो है कम होता जा रहा है, क्योंकि अर्थ हमारी डिस्टर्ब है। तो अब हमने जो है हमने देखा कि वुड को जब वुड हमने डिस्टर्ब की तो बाकी ऑर्गन भी जो है अनबैलेंस हो गए। तो अब हमने जो है वुड को बैलेंस करना है। हम किस तरह करेंगे? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ पार्टिसिपेंट से। हमने अब वुड को बैलेंस करना है तो हम किस तरह करेंगे? जी, माइक ओपन करके आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम। प्लांटेशन से जी जी, बिल्कुल सही कहा। प्लांटेशन से, पौधे लगाने से जो है वुड को बैलेंस करेंगे। तो अब हम जो है पौधा लगाएंगे। पौधा कैसे लगाएंगे? पौधा जो है हम जमीन में लगाएंगे, अर्थ में लगाएंगे, जमीन को खोद के लगाएंगे। तो अब हम जो है जमीन को खोदेंगे किससे? मेटल से। जी, पौधे के लिए तो हमने जी, वकास खान साहब कुछ कह रहे हैं? जी मेटल्स। हाँ जी, अच्छा। तो अब जो है हम जमीन को खोदेंगे तो वो मेटल से खोदेंगे। बेलचा जो है वो मेटल से ही बनता है। तो अब जो है हमने उसके बाद जो है मेटल को बेलचे की शेप देनी है। वो कैसे देंगे? हम जो है फायर, वुड और वाटर तीनों से जो है मिलके मेटल को जो है बेलचे की शेप मिलती है। लकड़ी से हम आग लगाते हैं, और आग से जो है हम मेटल को गर्म करते हैं, उसको शेप में लेके आते हैं, फिर उसके बाद पानी से उसको ठंडा करते हैं। तो इन तीनों चीज़ों से जो है मिलके जो है मेटल शेप में आया, और बेलचे की शेप में आया। बेलचा या गेंती या जो भी है खुरपा, तो इस शेप में आ गया। तो इससे फिर हम मिट्टी खोदेंगे मेटल से, और मिट्टी खोद के हम पौधा लगाएंगे। और पौधा लगाने के बाद हम क्या करेंगे? हम जो है उस पौधे को पानी देंगे, वाटर देंगे। तो इससे हमने देखा कि हमने वुड को बैलेंस करना था, तो हमने बाकी 4 एलिमेंट्स को भी यूज किया। बाकी 4 एलिमेंट्स जो है उसकी हमने सपोर्ट ली वुड को बैलेंस करने के लिए। तो अब जो है टीसीएम जो है, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन फिलॉसफी, उसने क्या किया है कि इन 5 एलिमेंट्स को जो है हमारी बॉडी में 5 ऑर्गन्स हैं उनके साथ तशबीह दी है, उनके साथ लिंक कर दिया है। तो सबसे पहले देखते हैं फायर जो है उसको हार्ट के साथ तशबीह दी गई है, और अर्थ जो है उसको डाइजेशन के साथ, सप्लिन के साथ, हमारे सप्लिन जो है हमारी तिल्ली होती है, हमारी तिल्ली के साथ वो तशबीह दी है। और फिर मेटल को जो है लंग्स के साथ तशबीह दी गई है। फिर उसके बाद जो है वाटर को किडनीज के साथ, और वुड को लिवर के साथ। तो अब हम देखते हैं कि इसकी लॉजिक देखते हैं कि इन चीज़ों को, इन स्पेसिफिक ऑर्गन्स को इन स्पेसिफिक एलिमेंट्स के साथ जो है क्यों तशबीह दी गई है। तो वुड का काम क्या होता है हमारे इन्वायरमेंट में? पौधों का काम क्या होता है? हवा को साफ करना।
इसी तरह हमारी बॉडी में जो है लिवर भी जो है वो हवा को साफ ब्लड को साफ करता है। लिवर जो है हमारी बॉडी में प्यूरिफिकेशन का काम करता है, क्लींजिंग का काम करता है। उसके बाद जो है हार्ट को फायर के साथ तशबीह दी गई है। वो आपने सुना होगा कि आग जो लगती है वो दिल में लगती है, तो ये आपने जरूर सुना होगा। तो ये हमने ऐसे ही नहीं कहा, इसके पीछे भी लॉजिक है। तो उसके बाद जो है अर्थ को जो सप्लिन के साथ तशबीह दी गई है। अर्थ जो है हमारी जो कायनात है उसकी माँ है। अर्थ जो है हमारी दुनिया की जो है माँ है, कायनात की माँ है। बुजुर्गों से जो आपने सुना होगा कि कदी माँ ना बेची, कि कभी अपनी जमीन ना बेचना। तो अर्थ को जो है माँ कहा गया है कायनात का, दुनिया का। तो इसी तरह जो है हमारी जो बॉडी है उसकी जो माँ है, हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स है उसकी माँ जो है वो है सप्लीन, हमारी तिल्ली। तो अभी जब कोरोना आया तो उसमें क्या हुआ, हमारी जो सप्लीन है वो डिस्टर्ब हुई, वो अनबैलेंस हो गई, जिसकी वजह से जो है बाकी जो ऑर्गन्स हैं उन पे भी इफेक्ट आया, उनके फंक्शंस में भी इफेक्ट आया। तो उसके बाद जो है लंग्स को मेटल के साथ तशबीह दी गई है। जो काम मेटल का है वही काम लंग्स का है। तो उसके बाद जो है पानी को किडनीज के साथ दी गई है, क्योंकि पानी का काम क्या होता है, वो भी सफाई का होता है, प्यूरिफिकेशन का होता है। तो इसी तरह किडनीज भी जो है हमारी बॉडी में ब्लड की सफाई करती है, ब्लड की को साफ करती है। तो ये जो है लॉजिक है जिसके पीछे जो है टीसीएम ने इन ऑर्गन्स को इन एलिमेंट्स के साथ तशबीह दी है। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, सबसे पहला जो ऑर्गन है वो है हार्ट। तो हार्ट का क्या काम होता है, वो मेन जो उसका काम होता है वो जाहिर सी बात है ब्लड को पंप करना होता है। हमारी पूरी जो बॉडी है उसमें सारे जो पार्ट्स हैं उसमें ब्लड को पहुंचाना होता है। और उसके बाद जो है इसका जो माइनर सा जो काम होता है वो इमोशंस और फीलिंग्स के साथ भी होता है। फीलिंग्स और इमोशंस को भी हार्ट जो है कंट्रोल करता है। उसके बाद जो है हार्ट जो है वो पीसफुलनेस की स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, यानी पुरसकून स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। तो स्ट्रेस और लैक ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, यानी स्ट्रेस और जो लैक ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन है उससे क्या होगा, आपका जो हार्ट है वो डिस्टर्ब होगा, वो सीधा आपके हार्ट को अफेक्ट करेगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अब हार्ट का हम देखते हैं पार्टनर ऑफ हार्ट। हार्ट का पार्टनर ऑर्गन क्या है? इन 5 जो ऑर्गन्स हैं इनके पार्टनर ऑर्गन्स भी हैं। तो एक एक करके जो हम इन सब ऑर्गन्स के जो है पार्टनर ऑर्गन्स देखेंगे। तो हार्ट का जो पार्टनर ऑर्गन है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हार्ट हार्ट जो है, स्टमक जो है वो हार्ट सॉरी द स्टमक इज द चाइल्ड ऑफ हार्ट। के स्टमक जो है हार्ट जो है स्टमक की माँ है। तो अगर आपका जो स्टमक है वो सही फंक्शन नहीं कर रहा, आपका स्टमक अनबैलेंस है, तो इससे जो है आपके हार्ट पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि सिंपल टिप्स फॉर एवरी हार्ट हेल्थ, एवरीडे हार्ट हेल्थ के डेली रूटीन में हार्ट की जो हेल्थ है, हमारे दिल की हेल्थ है, उसको बेहतर करने के लिए क्या सिंपल टिप्स हैं। सबसे पहले जो है स्माइल, आप मुस्कुराएं। आप जो है शीशे में देखें और अपने आप को देख के स्माइल करें। और फिर उसके बाद है कि आप अपना हाथ जो है वो अपनी चेस्ट पे रखें और आप अपने दिल की हार्ट बीट को महसूस करें और अपने दिल के साथ कनेक्शन बनाएं। मेक अ कनेक्शन विद योर हार्ट। फिर उसके बाद जो है आप सोने से पहले, बेड पे जाने से पहले अपने जो माइंड है उसको पॉजिटिव रखें। और जो दिन की जितनी भी आपके साथ आपने जो काम किए और आपके साथ जो भी वाकया पेश आए, जो भी हुआ, वो जो है अपने माइंड से निकाल दें। और उसको जो है आप रिप्लेस कर दें। किससे रिप्लेस कर दें? एक ऐसी इमेज से रिप्लेस कर दें जो आपके लिए पीसफुल है। कोई ऐसी चीज से रिप्लेस कर दें जो आपके लिए पुरसकून साबित हो। तो ये सिंपल टिप्स हैं जिससे हम अपनी हार्ट की हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं। माइक किसी का खुला है, मैं चलें। तो उसके बाद जो है फूड, टेस्ट, साउंड एंड सीजन ऑफ हार्ट। अब जो है हार्ट
हम देखते हैं कि क्या कौन सा फूड, कौन सा टेस्ट, कौन सी साउंड और कौन सा सीजन जो है हार्ट को नरिश करता है, हार्ट को एम्पावर करता है। तो द फूड इन रेड कलर एम्पावर द हार्ट। जो रेड कलर की जो चीजें होती है, जो भी खाना होता है रेड कलर का, जो भी खाने की चीजें होती हैं वो हार्ट को एम्पावर करती है, हार्ट को नरिश करती है। जिस तरह आप एग्जांपल ले लें, रेड चिली, लाल मिर्च, फिर टमाटर, और इस तरह जितनी भी जो रेड कलर की चीजें हैं वो हमारे हार्ट के लिए मुफीद है, हमारे हार्ट को जो है एम्पावर करती हैं। फिर हार्ट का जो टेस्ट है वो है बिटर है, अ, कड़वा है। हार्ट का जो टेस्ट है वो कड़वा है। और उसके बाद जो साउंड है वो है हॉ, माउथ ओपन, माउथ, मुंह खोल के जो आप साउंड निकालें, हॉ, ये जो है हार्ट की साउंड है जो हार्ट को नरिश करती है। उसके बाद जो सीजन है हार्ट का वो है समर, गर्मियाँ। अच्छा, तो नेक्स्ट जो हमारा ऑर्गन है वो है डाइजेशन है, जिसको जिसका जो एलिमेंट है वो है अर्थ है। तो डाइजेशन है, तो स्ट्रेस और वरी, फिक्र और एंजाइटी जो है वो सीधा हमारे डाइजेशन को अफेक्ट कर सकते हैं, हमारे स्प्लीन को अफेक्ट कर सकते हैं। और अगर हमारा जो है स्प्लीन जो है सही तरह से काम नहीं कर रहा होगा तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्थ है वो ठीक नहीं होगी, यानी हमारा जो डाइजेशन का सिस्टम है वो भी ठीक नहीं होगा। और हमारा जो मेटाबॉलिज्म जो है, मेटाबॉलिक जो फंक्शन है वो भी डिस्टर्ब होगा। अच्छा, तो अभी हमने पहले भी डिस्कस किया कि जैसे ज़मीन जो है वो कायनात की माँ है, इसी तरह हमारे हमारी जो स्प्लीन है, हमारी जो तिल्ली है वो भी हमारी बॉडी की माँ है। तो उसके बाद जो है आगे हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो अब डाइजेशन यानी स्प्लीन का पार्टनर ऑर्गन कौन सा है? स्टमक जो है वो स्प्लीन का पार्टनर ऑर्गन है। और ये जो है सबसे ज़्यादा किस चीज़ से अफेक्ट होता है, वो होता है वरी, एंजाइटी, जिससे हमने पहले भी देखा, पिछली स्लाइड में देखा। वरी, एंजाइटी, फिकर, एंजाइटी और ओवर थिंकिंग, ज़्यादा सोचना। तो ये जो है सीधा जो हमारे डाइजेशन है, हमारे स्प्लीन है, उसको अफेक्ट करता है। उसके बाद जो है हम देखते हैं, ये कह रहे हैं कि रिमेंबर दैट स्टमक इज नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेस्टिंग फूड, कि हमारा जो स्टमक है वो ना सिर्फ जो है हमारा जो खाना है उसकी डाइजेशन के लिए मतलब उसका यही काम नहीं है कि वो हमारे खाने को डाइजेस्ट करे और हमारे पानी को जो है डाइजेस्ट करे, जो भी हम खाते पीते हैं उसको डाइजेस्ट करे, बल्कि हमारा जो इमोशंस हैं और हमारी थॉट्स हैं उसको भी डाइजेस्ट करना इसका काम है, इसका फंक्शन है। तो उसके बाद जो है सिंपल टिप्स फॉर एवरीडे डाइजेशन हेल्थ। सबसे पहले जो है डोंट वरी, बी हैप्पी। और आप फिक्र ना करें, वरी ना करें और खुश रहें। और ओवर थिंकिंग ना करें, किसी चीज़ के बारे में भी ओवर थिंकिंग से गुरेज करें, ज़्यादा सोचने से गुरेज करें। और जो ज़्यादातर जो है गर्म खाने खाएं, वार्म फूड खाएं, कोल्ड फूड से बचें। अब यहाँ पे इन्होंने बताया कि जैसे कोई बच्चा होता है, चाइल्ड होता है, उसको भी गर्माहट पसंद होती है, सर्दी पसंद नहीं होती। तो इसी तरह जो है हमारा स्टमक है उसको भी सर्दी पसंद नहीं है, उसको गर्माहट पसंद है, गर्मी पसंद है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं और ठंडी चीज़ें हैं वो खाने से गुरेज करना चाहिए। ये हमारे स्प्लीन और स्टमक को जो है वो अफेक्ट करती है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि हमारे यहाँ जो है रिवाज है, शादियों में हम जाते हैं तो हम खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद क्या होता है, आइसक्रीम होती है, लोग जो है फिर आइसक्रीम खाते हैं। तो हमने जो खाना खाया था, स्टमक जो था उसको डाइजेस्ट कर रहा था, उसको गर्मी चाहिए थी, गर्माहट चाहिए थी। तो हमने क्या किया, ऊपर से ठंड डाल दी, ठंडी चीज डाल दी, आइसक्रीम हमने ऊपर से डाल दी। इससे क्या हुआ कि हमारी स्प्लीन डिस्टर्ब होगी और हमारा जो स्टमक है वो भी डिस्टर्ब हो गया, जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि स्टमक को जो है ठंडी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो उसके बाद जो है
आप जो है अपना खाना जो है 6 से 7 बजे तक खा लें। रात का खाना जो है अ, हमारे यहाँ जो है खाना 9, 10, 11, 12 बजे खाया जाता है। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है खाना जो है रात का खाना वो मगरिब से पहले खा लिया करते थे। और बहुत ज़्यादा अगर देर हो जाए किसी वजह से तो मगरिब के बाद खा लेते थे, इससे ज़्यादा लेट नहीं करते थे। तो खाने का जो रात के खाने का डिनर का टाइम है वो असल में यही है। लेकिन हमारे यहाँ रिवाज है कि हम 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे जाके रात का खाना खाते हैं। तो फिर जो है फूड टेस्ट साउंड एंड सीजन ऑफ डाइजेशन के डाइजेशन की फूड टेस्ट और साउंड और सीजन क्या है जो डाइजेशन यानी सप्लीमेंट को जो है एम्पावर करती है और नरिश करती है। तो येलो कलर की जो चीजें हैं, फूड इन येलो और ऑरेंज जो कलर की चीजें हैं वो हमारे जो सप्लीमेंट है उसको एम्पावर करती है, नरिश करती है, ताकत देती है। अब एग्जांपल में देखें जैसे छल्ली हो गई, छल्ली है और पंपकिन है, पेठा कद्दू और पपीता है, हल्दी है। इस तरह जो है येलो कलर की जितनी भी चीजें हैं, येलो और ऑरेंज कलर की जितनी भी चीजें हैं वो हमारे जो सप्लीमेंट है उसको नरिश करती है, एम्पावर करती है। उसके बाद जो सप्लीमेंट का जो टेस्ट है वो है स्वीट, मीठा जो टेस्ट है वो सप्लीमेंट का टेस्ट है जो सप्लीमेंट को सपोर्ट करता है और एम्पावर करता है। और फिर उसके बाद जो साउंड है वो है वू। वू की साउंड जो है वो सप्लीन और डाइजेशन को जो है एम्पावर करती है, नरिश करती है। उसके बाद जो है जो सीजन है सप्लीन का वो है गोइंग समर, यानी जाती हुई गर्मी। जैसे अभी का जो सीजन है वो गोइंग समर ही है कि गर्मी जा रही है। तो अभी जो है जो परफेक्ट टाइम है कि हम जो है अपने सप्लीन को नरिश करें। ज्यादा से ज्यादा जो हमने चीजें देखी जो सप्लीमेंट को पावर करती हैं वो हम करें। जो डाइट खुराक जो है येलो कलर की वो हम ज्यादा से ज्यादा लें जिससे हम अपने सप्लीमेंट को नरिश करेंगे। अच्छा, तो नेक्स्ट ऑर्गन जो है वो है लंग्स। तो लंग्स जो है लंग्स को क्या चीज अफेक्ट करती है? टू मच सैडनेस, बहुत ज्यादा दुख और गम जो है वो लंग को डिस्टर्ब करता है। और लंग्स की हेल्थ अगर आप चाहते हैं कि बेहतर हो तो आप जो है आपका जो कमरा है उसमें से जो है फालतू चीजें निकाल दें। जो आपको जो चीजें जरूरत नहीं है वो निकाल दें। यानी आपकी जो बॉडी में जो फालतू की जो इमोशंस हैं वो आप अपनी बॉडी से निकाल दें। जो आपके गम है और दुख है वो अपनी जो बॉडी है उसमें से निकाल दें, ताकि आपकी जो लंग्स की जो है हेल्थ वो अच्छी हो, बेहतर हो। तो अब लंग्स का जो मेजर फंक्शन है वो इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करना है। पैथोजेंस से जो है पैथोजेंस के अगेंस्ट जो इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करना है। ये पैथोजेंस जो हमारी बॉडी में बाहर से आने वाली जो चीजें होती हैं, इन्वेडर्स जो होते हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, तो इनसे जो है बचाने में इम्यून सिस्टम को इनके खिलाफ लड़ने में जो है मदद करता है लंग्स। फिर जो है उसके बाद जो है चलें फिर नेक्स्ट जो है अपनी नेक्स्ट स्लाइड भी चलते हैं। फिर उसके बाद जो है पार्टनर ऑफ लंग, अब लंग का पार्टनर देखते हैं, पार्टनर ऑर्गन देखते हैं। तो लंग्स का जो पार्टनर ऑर्गन है वो है लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी जो आंत है वो हमारा जो है लंग्स का पार्टनर ऑर्गन है। और सिंपल टिप्स जो है वो हम दो चार देख लेते हैं कि आप जो है फालतू जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि आप जो है अपनी जो बॉडी है अपने माइंड में से जो दुख है, गम है और जितनी भी जो बेकार की इमोशंस हैं, फालतू की इमोशंस हैं, उसको अपनी बॉडी से निकाल दें। और उसके बाद यहाँ पे कहा गया कि कोल्ड वेदर और विंडी वेदर में हवा चल रही हो या सर्दी हो तो आप जो है अपनी चेस्ट और गर्दन, अपनी जो सीना है और अपनी जो गर्दन है, नेक है, उसको आप कवर कर लें। तो ये जो है इससे जो है आपके लंग्स की जो हेल्थ है वो बेहतर हो सकती है। ये कुछ टिप्स हैं। तो उसके बाद जो है फूड टेस्ट साउंड और सीजन देखते हैं लंग्स का। तो फूड में जो है वाइट कलर की चीजें आती हैं, जैसे प्याज और मूली, शलजम, जितनी भी वाइट कलर की चीजें हैं ना
वो लंग्स को जो है पावर करती हैं। और उसके बाद जो टेस्ट की बात करें तो टेस्ट जो है वो है स्पाइसी, मिर्चें मिर्चें जो है वो लंग्स को सपोर्ट करती हैं। जो लंग्स का टेस्ट है वो है स्पाइसी। तो उसके बाद जो साउंड है वो है की, ये जो साउंड में भी निकाली है, ये साउंड जो है ये लंग्स के साथ एसोसिएटेड है, लंग्स को एम्पावर करती है। फिर उसके बाद जो सीजन है लंग्स का वो है ऑटम। जैसे अभी जो है ऑटम आने वाला है, गर्मियां जा रही हैं तो ऑटम आने वाला है। तो अभी अभी जो है बेस्ट टाइम होगा कि हम जो है अपने जो लंग्स है उनको एम्पावर करें, उनको नरिश करें। ये जितनी भी जो चीज़ें हमने देखी, कलर जो है जितने भी जो वाइट कलर की चीज़ें हैं उनको जो है अपनी डाइट का हिस्सा बना के अपने लंग्स को नरिश करें। तो अभी जो है लंग्स का टाइम आने वाला है, लंग्स को नरिश करने का टाइम आने वाला है, ऑटम जो है। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट ऑर्गन जो है वो है किडनीज। अब किडनीज जो है वो हमारी बॉडी का रिजर्व जनरेटर होती है। यानी इसने जो है एनर्जी रिजर्व करके रखी होती है बॉडी के लिए। जिस ऑर्गन में भी जो है एनर्जी कम पड़ जाए तो ये जो है उस ऑर्गन को जो है एनर्जी सप्लाई करती है। अच्छा, तो इमोशन की बात करें तो फियर जो एक इमोशन है, डर, वो जो है हमारी किडनी के साथ एसोसिएटेड है। अब आगे चल के हम बाकी ऑर्गन्स के भी इमोशंस के बारे में बात करेंगे। तो किडनीज का जो इमोशन है वो फियर है। अगर आपको पैनिक अटैक्स हो रहे हैं और एंजाइटी हो रही है और फियर है, डर है, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि आपकी बॉडी जो है, आपकी बॉडी में जो है वो किडनी अनबैलेंस हो रही है। यानी किडनी की जो एनर्जी है वो अनबैलेंस हो रही है, किडनी जो है की एनर्जी जो है वो लो हो रही है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे हमें बताया गया कि प्रॉपर इंटेक ऑफ वाटर स्ट्रेंथन योर किडनी, के पानी का जो है प्रॉपर इंटेक जो है हमारी किडनी को स्ट्रेंथन करता है, एम्पावर करता है। अब पार्टनर ऑफ किडनी की बात करें तो किडनी का जो पार्टनर ऑर्गन है वो है गाल ब्लैडर। जो हमारा पित्ता है वो किडनी का जो है वो पार्टनर ऑर्गन है। तो अब सिंपल टिप्स की बात करें जो हमारी किडनी की हेल्थ को बेहतर करती हैं, वो है सबसे पहले जो है आप अपने ईयर्स की जो है वो मसाज करें, अपने जो कान है उसकी मसाज करें आराम आराम से। तो इससे जो है आपकी जो किडनीज है उसकी एनर्जी जो है वो बढ़ेगी और आपकी किडनीज जो है वो बेहतर होंगी, किडनीज की जो हेल्थ है वो बेहतर होगी। और उसके अलावा आप जो है रात को जो है मिडनाइट से पहले सो जाएं, यानी 12 बजे से पहले सो जाएं। वैसे तो हमें जो है 10 आजकल के जो चल रहा है टाइम, तो हमें 9:30, 10, 10:30 या हद हो गया तो 11 बजे तक सो जाना चाहिए। तो उसके बाद जो है आप जो है जब आप थक जाएं तो आप रेस्ट करें। फिर यानी आप जब थक जाएं तो आप अपने आप को ब्रेक दें और आराम करें। अब जो है फूड, टेस्ट, साउंड और सीजन की बात करें किडनी की, तो फूड जो है ब्लैक कलर और ब्राउन कलर का जो फूड है वो किडनीज को एम्पावर करता है, नरिश करता है, ताकत देता है। तो ब्लैक कलर की चीज़ों में क्या चीज़ें आ जाती हैं, सबसे पहले चिया सीड्स, जो सीड्स होते हैं, फिर वॉलनट, अखरोट और काली मिर्चें और इस तरह की जो है ब्लैक कलर की जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारी किडनी को नरिश करती हैं। उसके बाद जो है टेस्ट की अगर बात करें तो वो है सॉल्ट, यानी नमकीन जो टेस्ट है वो हमारी किडनी के लिए बेहतर होता है। और फिर जो है साउंड जो है वो है चू साउंड जो है वो हमारी किडनीज को नरिश करती है। फिर उसके बाद सीजन की बात करें तो विंटर जो है किडनीज का जो सीजन है, किडनीज जो है विंटर के साथ एसोसिएटेड है। विंटर में बेस्ट टाइम होता है कि हम अपनी किडनीज को नरिश करें, एम्पावर करें, अपनी किडनीज की हेल्थ को बेहतर करें, उसको किडनीज को जो है ताकत दें। उसके बाद जो हमारा अगला ऑर्गन है वो है लिवर। तो लिवर का जो काम है वो तो हमें पता ही है, हमने पहले भी डिस्कस किया कि हमारी बॉडी में जो है हमारा जो ब्लड है उसकी प्योरिफिकेशन करना लिवर का काम है, ब्लड की सफाई करना जो है लिवर का काम है।
तो ये भी जो है एक्सेस स्ट्रेस, ज़्यादा स्ट्रेस से और स्ट्रेस से, एंजाइटी से जो है डिस्टर्ब होता है। और उसके बाद जो है जो हमारी आइज़ हैं वो रिलेटेड होती हैं लिवर से। तो अगर आपकी जो आइज़ हैं उनमें कोई, अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है, आइज़ का कोई प्रॉब्लम है, तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि हमारी जो लिवर है वो हमारे डिस्टर्ब है। ये चल के जो है हम आगे भी डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में कि हमारे जो है ये ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स किन जो है बॉडी पार्ट्स के साथ कनेक्टेड हैं और इमोशंस के साथ कनेक्टेड है। तो पार्टनर ऑफ लिवर, लिवर का पार्टनर कौन है? लिवर का पार्टनर ऑर्गन जो है वो है गाल ब्लैडर। और सिंपल जो टिप्स हैं वो है आप जो है आराम से वॉक करें, नाइस स्लो और लॉन्ग वॉक करें। और अपने माइंड को जो है वो पॉजिटिव रखें और नेगेटिव इमोशन से साफ रखें। और फिर उसके बाद जो है एक्सरसाइज करना और स्विमिंग करना जो है हमारे लिवर को नरिश करती है। और फिर फूड टेस्ट और साउंड और सीजन की बात करें तो लिवर का जो फूड है वो ग्रीन कलर में जो फूड है वो लिवर को जो है नरिश करता है। अब एग्जांपल में स्पेनिश क्यूकम्बर यानी पालक और धनिया और क्यूकम्बर यानी खीरा, जितनी भी ग्रीन कलर की जो चीज़ें हैं वो हमारी किडनी को एम्पावर करती है। फिर टेस्ट की बात करें तो वो सोर है यानी खट्टा। और साउंड जो है वो की साउंड जो है वो किडनी की सॉरी लिवर की साउंड है। फिर सीजन की बात करें तो वो है स्प्रिंग यानी बहार। अच्छा, तो अब जो है हम यहाँ पे देखते हैं कि ये ऑर्गन्स की जो है वो हमने पहले भी डिस्कस किया कि सीजन क्या है और डायरेक्शन क्या है, फिर कलर क्या है। उसके बाद जो है टेस्ट क्या है, मौसम क्या है, फिर इमोशन क्या है और पार्टनर ऑर्गन, फिर ओपनिंग पॉइंट्स क्या हैं इनके। और फिर तो ये हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, आप बीच में देख रहे हैं सॉरी, ये जो हम देख रहे हैं बीच में, तो ये यिंग और यांग है। ये हमने पहले लेक्चर में भी देखा। तो इन दोनों का जो है बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। कायनात का निज़ाम जो है जारी रखने के लिए इन दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह जो है इन पांचों एलिमेंट्स का भी बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, वुड से शुरू करते हैं। वुड का जो वेदर है वो स्प्रिंग है, इसकी जो डायरेक्शन है वो ईस्ट है और कलर जो है वो ग्रीन है। फिर जो मौसम है वो विंडी है। फिर जो टेस्ट है वो सॉर है और इमोशन एंगर है। फिर जो पार्टनर ऑर्गन है वो लिवर और गॉल ब्लैडर है। फिर ओपनिंग पॉइंट्स जो हैं वो आए हैं। यानी ओपनिंग पॉइंट्स होते हैं कि अब जैसे वुड का जो ओपनिंग पॉइंट है, वुड यानी लिवर, उसका जो ओपनिंग पॉइंट है वो आय है। हमारी आंखों में अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि हमारी लिवर में कोई प्रॉब्लम आई है। तो जल्दी जल्दी करते हैं। नेक्स्ट जो है समर, जो है फायर का जो है समर, इसका वो है सीजन है। डायरेक्शन साउथ है, कलर रेड है। और जो वेदर है वो हॉट है, गर्म वेदर है। फिर टेस्ट जो है बिटर है, कड़वा है। और इमोशन जो है जॉय है, खुशी है। फिर पार्टनर ऑर्गन हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन है। और ओपनिंग पॉइंट जो है टंग है। टंग में अगर आपकी जबान में कोई मसला है तो यानी आप वो आपके हार्ट के साथ लिंक है, तो हार्ट में आपका प्रॉब्लम है, यानी हार्ट आपका डिस्टर्ब है। तो इस वजह से जो है आपकी टंग जो है वो कोई प्रॉब्लम आया आपकी टंग में। तो उसके बाद जो है अपना हमारा जो नेक्स्ट है वो है अर्थ। उसके बाद जो है हमारा जो अर्थ है उसका लेट समर सीजन है। फिर डायरेक्शन जो है वो मिडल है, चारों जो डायरेक्शन है उनका मिडल है। फिर कलर येलो है और इसी तरह टेस्ट स्वीट है। फिर इमोशन बड़ी है और पार्टनर ऑर्गन हम डिस्कस कर दिया। और माउथ जो ओपनिंग पॉइंट है। तो इसी तरह जो है ये बाकी सारे भी हैं। अच्छा, तो अब जो है हम एक थोड़ी सी पीछे जाते हैं। अच्छा, हमने जो है अब सारी डिटेल हमने देख ली पांचों ऑर्गन्स की। और इसको जो है पांच एलिमेंट्स के साथ हमने रिलेट किया हुआ है। तो अब क्या होता है कि हमारी बॉडी में अगर हम जो फायर है
वो डिस्टर्ब हो जाती है, हमारा हार्ट डिस्टर्ब हो जाता है। तो आप मुझे बताएं कि आपने अब इसको बैलेंस करना है, तो आप किस तरह करेंगे? आप माइक ऑन करके बताएं। जी साहिबा आप बताएं। मुझे समझ नहीं आ रही मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूं या मैं अपनी बात करूं, क्योंकि मैंने कई दफा आपको इंटरप्ट किया, कई चीजें मुझे अजीब लगी हैं तो आपने जवाब नहीं दिया। एनीवे आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि आपने स्टमक से रिलेट किया इससे, कि आपके इमोशंस वगैरह यानी स्टमक से आपने इसको रिलेट किया था, और है भी, ये फैक्ट भी है। और अब बात कंप्लीट कर ले, फिर मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जी क्वेश्चन के लिए ना हम लास्ट में जो है टाइम देंगे, फिर आपके क्वेश्चंस के जवाब देंगे। तो आप सही कह रही हैं आप। तो हमने अब जैसे वुड हमने शुरू में बात की थी, तो वुड को बैलेंस करने के लिए हमने बाकी 4 ऑर्गन्स की भी सपोर्ट ली थी, हमने जो शुरू में एग्जांपल ली थी। तो इसी तरह जो है फायर को भी बैलेंस करने के लिए हमें बाकी 4 ऑर्गन्स की सपोर्ट लेनी होगी, यानी बाकी 4 ऑर्गन को की सपोर्ट लेके हम फायर को बैलेंस कर सकेंगे। तो लेकिन हम क्या करते हैं कि हम ये चाहते हैं, हमारे बिलीव है कि हम जो है बाकी ऑर्गन्स की, बाकी एलिमेंट्स की सपोर्ट लिए बगैर ही जो है अपने जो हार्ट है उसको ठीक कर लें, और हमारा ये बिलीव है। अब हम जैसे अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको हार्ट का मसला होता है, तो आप जो है हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, वो आपको जो है हार्ट की दवाई दे देता है। तो उससे क्या होता है, उससे उसके साइड इफेक्ट्स में जो है वो आपका हो सकता है आपकी जो स्प्लीन है वो डिस्टर्ब हो जाए, आपकी डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाए, और किडनीज को इफेक्ट कर सकता है। तो मिसाल के तौर पे अब आपने जो है हार्ट की मेडिसिन ली और उसके साइड इफेक्ट्स की वजह से आपकी किडनीज में भी प्रॉब्लम आ गया। तो अब हार्ट का जो स्पेशलिस्ट है वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि आप जो है अब आप किडनीज का आपका मसला है, आप किडनीज के स्पेशलिस्ट के पास जाएं। तो किडनीज के स्पेशलिस्ट को ये आप जरूर बता दें कि मैं हार्ट की दवाई ले रहा हूँ। तो किडनी का स्पेशलिस्ट जो है वो आपको किडनी की मेडिसिन दे देगा। तो अब आपने किडनी की मेडिसिन ले ली, तो उससे क्या हुआ, उसके साइड इफेक्ट्स में हो सकता है आपका लिवर डिस्टर्ब हो जाए। तो इस तरह जो है फिर आप लिवर के स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे। तो हमने जो है क्या हुआ है हमारे मेडिकल साइंस में कि 500 जो ऑर्गन्स हैं उनके अलग अलग स्पेशलिस्ट हैं, यानी इन 500 ऑर्गन को हमने अलग किया हुआ है जबकि इसका जो है इन 5 ऑर्गन का आपस में कनेक्शन है, लेकिन हमने जो है इसको बिल्कुल अलग किया हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि हम जो है बाकी ऑर्गन्स की सपोर्ट लिए बगैर ही अपने हार्ट को, अपनी फायर को जो है बॉडी में बैलेंस कर लें। तो ये जो है आज का हमारा सेशन था। तो अब जो हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप पूछ सकते हैं। आप अपना हैंड रेज करें तो मैं आपको अलाउ करता हूँ, फिर आप पूछ सकते हैं। जी साहिबा आप पूछें, माइक ऑन करें। जी आपने स्टमक का जिक्र किया था ना, गर्म चीजें खाने से ठीक रहता है। तो मैं जी ये कहना चाहूंगी कि बाज़-औक़ात स्टमक में मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मैं अगर कोई गर्म चीज खाती हूँ जिसकी तासीर पे ही जाती है कि गर्म है, जबकि अभी मेडिकल साइंस में और अभी न्यूट्रिशनिस्ट ये कहते हैं कि गर्म और ठंडी मैटर नहीं करती उनकी। आई डोंट नो क्या हिडन चीजें हैं जो मैटर करती हैं। एनीवे मुझे कुछ गर्म चीजें सूट नहीं करती, तो फिर उसमें क्या किया जाए? जैसे कि आई कैन टॉलरेट सम, जैसे कि एग्स, एग समटाइम मुझे सूट नहीं करता। तो उसमें जो ठंडी चीजें हैं योगर्ट वगैरह ये मुझे सूट करती है, उसके बारे में आप क्या? अच्छा, आप जो है इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सही नहीं समझी। मैं बात ये कर रहा था कि वो जो है टेम्परेचर के हिसाब से मैं कह रहा था कि आइसक्रीम का जो टेम्परेचर है वो ठंडा होता है, तो वो ठंडक जो है वो स्टमक को डिस्टर्ब करती है। अब आप जो है आपने जो है कुछ भी खाया, जैसे चावल खाए, तो वो जो है वो कुछ नहीं करेंगे। आपने जब चावल खा लिए तो आपका स्टमक जो है उनको डाइजेस्ट कर रहा होगा। तो जब आपने ऊपर से आइसक्रीम खा ली, ठंडी चीज खा ली, उसका टेम्परेचर ठंडा था, तो उससे क्या हुआ, आपका स्टमक डिस्टर्ब हो गया, आपको और आपकी स्प्लीन भी डिस्टर्ब होगी। जो आप बात कर रही हैं गर्म और ठंडी चीजों की, तो वो जो है वो बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। तो जी जी सिस्टर, माशाल्लाह हसीबिन ने आज बहुत अच्छा सेशन दिया।
तो मैंने भी बहुत सारी चीजें लर्न की हैं। तो आपके क्वेश्चन को का दूसरा पार्ट जो आपने फरमाया कि स्टमक जो है तासीर के हिसाब से जो गर्म चीजें हैं उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, तो ये इम्बैलेंस है। तो इसको जो है बैलेंस करने के ऊपर जो है वो फोकस करना है कि आप इसको ना बैलेंस करें। तो जब आप इसे बैलेंस कर लेंगी तो फिर आपका ये मसला जो है वो हल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो कंप्लीट सॉल्यूशंस अवेलेबल है। ठीक है, तो जैसे शुरू में हमने बात की थी कि इस वक्त मतलब हमें हेल्थ की केयर करनी है। इस वक्त जो अगर आप हेल्थ की बात करें कि हेल्थ, आप अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप किसी प्रोफेशनल की सर्विसेज ले लेंगे और आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, तो आज के दौर में ये मुमकिन नहीं है। तो आज के दौर में क्या कॉम्बिनेशन है? कॉम्बिनेशन ये है कि मुझे अपनी हेल्थ को बेहतर करना है तो मुझे प्रोफेशनल्स की सर्विसेज भी लेनी है, प्लस मुझे खुद हेल्थ का नॉलेज हासिल करना है, तो मैं हेल्थ हासिल कर अपनी हेल्थ बना सकूंगा। तो अब ये दोनों चीजें लाजमो मलजूम हो गई हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि मेरे पास हेल्थ का नॉलेज नहीं है और एक प्रोफेशनल मेरी हेल्थ को फिट कर देगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मतलब हम हमारी एजुकेशन का भी ये मकसद है कि आप अब मैं अपनी बात करूं तो मेरी फैमिली को कोई भी हेल्थ प्रोफेशनल गलत चीज नहीं दे सकता, कोई भी डॉक्टर जो है वो गलत चीज नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने हेल्थ को स्टडी किया है। तो मुझे पता होता है कि क्या चीज क्या कहाँ पे जाके इफेक्ट करेगी। तो कहने का मकसद है कि आपका जो ये सवाल है वो ये है कि आप अपनी बॉडी को बैलेंस करें। ठीक है, तो ये है स्टमक की वजह से। ये है, अब बहुत सारे लोग हैं सर्दियों में भी अंडे खाते हैं, गर्मियों में भी अंडे खाते हैं, इसका मतलब उनका स्टमक बैलेंस है। अब बहुत सारे लोग हैं जी हम तो अंडे सिर्फ सर्दियों में खाते हैं, गर्मियों में नहीं खाते, गर्मियों में खाए तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये स्टमक डिसऑर्डर है, तो उस वजह से ये प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो आपको जिसने भी रेफर किया है आप उसके साथ कनेक्ट हो और उनसे कनेक्ट हो के अपनी इस मसले को जो है वो एड्रेस करें। ठीक है जी। अवैस भी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अवैस अहमद। नो सर, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। जी हाँ जी जी हसीब भाई, एक और चीज आपको बताना चाह रहे हैं कि हमने 5 आर्गन थ्योरी को क्यों सिलेक्ट किया ना, हमने अपने वेलनेस कोर्स में 5 आर्गन थ्योरी को क्यों सिलेक्ट किया? जी प्लीज। अच्छा, तो ये मैं आपको बताना भूल गया। तो एक चाइनीज हैं जिन्होंने जो हमने ये थ्योरी पढ़ी इस पे अमल किया। जब वो 60 साल के हुए, आर्मी से रिटायर हुए, तो उन्होंने जो है इस थ्योरी पे अमल किया और उन्होंने जो है हर्ब्स पे रिसर्च शुरू कर दी और सारे ऑर्गन्स की जो डाइट है और क्या चीज़ें हैं वो सारी जो है रिसर्च शुरू कर दी उस पे। जो हमने अभी चीज़ें देखी हैं, टेस्ट, साउंड, डाइट, वेदर और जितनी भी चीज़ें हैं उस पर रिसर्च शुरू की। तो उनकी जो डाइट है वो इन्हीं 5 ऑर्गन की जो डाइट्स होती हैं उन्हीं वही डाइट को लेते थे। 5 जो कलर्स हैं इन ऑर्गन्स के, जो 5 कलर्स हैं वही डाइट जो है वो लेते थे। तो इनका नाम जो था ली किंग यून था, ली किंग यून। तो इन्होंने जो है इस पे अमल किया। तो मैं आपसे पूछूंगा कि आप गेस लगाएं कि उन्होंने कितनी उम्र पाई होगी। उन्होंने इस थ्योरी पे अमल किया, तो आप गेस करें कितनी उम्र उन्होंने पाई है। कोई भी पार्टिसिपेंट जो है गेस करें। 100 तो होगी, क्योंकि चाइनीज की, अगर मुझे सॉरी आपका क्वेश्चन पूरी तरह नहीं सुना, लेकिन इनकी चाइनीज की एज वाकई है बहुत लंबी है। जी जी, अच्छा, तो इसको आप और बढ़ा दें, 100 को और बढ़ा दें, 100 से ज्यादा है। वो तो फिर ज्यादा से ज्यादा अभी जो रिकॉर्ड आया उसमें मैक्सिमम 110, मैक्सिमम इतनी गई है अभी का जो है रिकॉर्ड। अच्छा, पहले जमाने में चलें। वैसे भी उम्रें लंबी होती थी लोगों की। अच्छा, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जब 150 साल के हुए, 150 ईयर्स के हुए, तो चाइना गवर्नमेंट ने इनकी जो है बर्थडे बनाई। फिर उसके बाद ये 200 साल के हुए, तो चाइना गवर्नमेंट ने फिर इनकी बर्थडे बनाई। फिर उसके बाद जो है चाइना गवर्नमेंट ने इनकी बर्थडे नहीं बनाई, क्योंकि उन्होंने कहा कि इसने तो मरना ही नहीं। तो इस बंदे ने 256 साल जो है उम्र पाई, 256 साल जो है ये जिया। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल।
जी, मैं आपको जो है ये हमने एक बुक मंगवाई है, ये आप पिक्चर देख सकते हैं। ये हमने बुक मंगवाई है, ये इसमें जो है इसकी सारी रिसर्च लिखी हुई है कि क्या ये करता था, क्या जो है चीज़ें लेता, क्या डाइट थी, तो उसके बारे में जो है ये इस बुक में लिखा गया है। तो ये जो है हमें बहुत एक्सपेंसिव पड़ी है, हमने अमेजोन से मंगवाई है। ये जो है किसी स्टुअर्ट एलवी ओल्सन, इन्होंने जो है इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। ये जो ओरिजिनल जो इसकी बुक है वो चाइनीज में है। तो इनकी जो डेथ हुई वो अभी 1993 में हुई, और इन्होंने जो है 23 वाइफ्स को, 23 बीवियों को अपनी हाथ से कब्र में उतारा, और इनके जो है 110 से ज्यादा बच्चे हैं, चिल्ड्रन जो है 110 से ज्यादा हैं। तो इन्होंने जो है ये हमारे एक मॉडल है जिन्होंने इस थ्योरी पे अमल किया और इतनी जो है लंबी जिंदगी पाई। जी, तो इसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे थे 5 ऑर्गन थ्योरी के ऊपर। तो गूगल के ऊपर बहुत कम डाटा है इसके बारे में। तो गूगल के ऊपर इनका नाम भी है, पिक्चर भी है, जो हर्ब खाते थे वो भी है, और जब हम रिसर्च करते हैं तो वहाँ पे मिसिंग जो है वो आता है। तो मैंने राना हसीब को ये असाइनमेंट दी थी कि आप इसके ऊपर रिसर्च करें, इस बुक अगर अवेलेबल है तो आप जो है वो सर्च करें। तो बहरहाल हमें बुक मिली और बुक हम स्टडी करते हैं, तो वाकई उसमें बड़ी जबरदस्त टिप्स हैं। और इस बंदे ने क्या किया था, ये नेचर से कनेक्ट हो गया था। हमारा जो वेलनेस का मिशन है, जो पहला दिन हमारी ट्रेनिंग थी, पहले दिन वाइटल फोर्स के ऊपर, उसमें हमारा जो मिशन है, हमारा जो स्लोगन है, लेट्स कनेक्ट विद द नेचर। अगर हम नेचर से कनेक्ट नहीं होंगे ना, नेचर से कनेक्ट नहीं होंगे तो हम अच्छी सेहत नहीं पा सकते। तो अब इसने क्या किया, ली चिंग ने क्या किया, 5 ऑर्गन को बैलेंस किया। तो जब 5 ऑर्गन बैलेंस हुए तो उसके साथ जुड़े हुए कुल हमारे 11 सिस्टम है, 11 सिस्टम्स हैं। तो 11 सिस्टम हमारे बैलेंस हुए। तो जब 11 सिस्टम बैलेंस हुए, 5 ऑर्गन आपके बैलेंस हुए, तो अब आपका जो बॉडी है, आपका जो जिस्म है, ये डिजीज फ्री हो गया। अब इसमें डिजीज हो ही नहीं सकती, और अगर हुई है तो ये 5 ऑर्गन और 11 सिस्टम जो है उसको बैलेंस कर देंगे। अब हमारा मिशन ये है कि हम फैमिली से इंटरेस्टेड लोग में, अगर हमें एक फैमिली से एक आदमी हमारे साथ कनेक्ट हो जाता है, हम उस एक आदमी को एजुकेशन दे के वो एक आदमी या वो एक बच्ची या एक खातून वो अपनी पूरी फैमिली की केयर कर सकता है, तो वो अपनी पूरी फैमिली की केयर करे। तो इस वक्त हमें क्या करना है, खास तौर पे एलोपैथी से अपनी फैमिली को बचाना है। हमने इसके ऊपर रिसर्च की है। तो रिसर्च करके हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमने घर में भी ये टारगेट अचीव किया। मैंने तकरीबन 4-5 साल पहले टारगेट रखा था कि अब हम इस नतीजे पे पहुंचे कि हमें खुदा ना खास्ता फैमिली को कोई डिजीज होती है, सबसे पहली ऑप्शन हमारे पास क्या है, हमारे पास सबसे पहली ऑप्शन है देसी टोटके जो हमें विरासत में मिले हैं, हमें पता है, लेकिन उस पर हमें बिलीव नहीं है। अच्छा, अब दूसरी जो ऑप्शन क्या है, दूसरी ऑप्शन, अब हमने क्या किया, हमने रिसर्च करके पहली ऑप्शन पे कोई हमने जो है वो फिट कर दिया। हमने पहली जो ऑप्शन थी उसके अंदर हर्ब्स कुछ ऐड कर लिए, कुछ हमने डाइटरी बैलेंस फूड सप्लीमेंट जो है वो ऐड कर लिए। ठीक है, टोटके प्लस डाइटरी बैलेंस सप्लीमेंट। तो अभी हम अपनी 80% जो डिजीजेस है ना, हम इस पहली ऑप्शन से हम अवेल करते हैं। उसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन हमारे पास जो है वो करशी हमदर्द की जो है वो नेचुरल मेडिसिन अवेलेबल है। ठीक है, और मार्केट में मौजूद है, हर बीमारी की मोस्टली अवेलेबल है। अच्छा, अब थर्ड ऑप्शन जो है हम एलोपैथी है। एलोपैथी जो है ये क्विक रेमेडी है। ठीक है, हम इसकी रिसर्च से डिनाई नहीं है, ये बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है। मुझे खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम हुआ तो मुझे फौरन एलोपैथी की तरफ जाना है। मुझे खुदा ना खास्ता हार्ट प्रॉब्लम हुआ है तो मुझे हार्ट की मेडिसिन खानी है। मुझे शुगर का प्रॉब्लम हुआ तो मुझे शुगर की मेडिसिन खानी है। तो इसको हमने थर्ड ऑप्शन पे जो है वो रखा हुआ है। लेकिन मुझे मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि मैं मेडिकेशन ले रहा हूं तो ये मैं वक्ती तौर पे ले रहा हूं, मेरा जो परमानेंट सोल्यूशन है वो डाइट को बैलेंस करने में है। तो मैं थर्ड ऑप्शन अगर मुझे यूज करना पड़ी, इवन के मुझे फर्स्ट या सेकंड ऑप्शन भी यूज करना पड़ी, तो मैं वो यूज करूंगा, लेकिन साथ मेरा फोकस जो है वो डाइट के ऊपर होगा कि मैं मेडिसिन यूज कर रहा हूँ, साथ अपनी डाइट को बैलेंस करता हूँ, तो कर रहा हूँ। तो वो स्टेज आ जाएगी कि मैं बगैर मेडिसिन खाए हार्ट प्रॉब्लम को मैनेज कर रहा हूँ। वो स्टेज आ जाएगी कि मैं बगैर शुगर की मेडिसिन खाए मैं शुगर को मैनेज कर रहा हूँ।
तो ये बिलीव हमने जो है सोसाइटी के अंदर ट्रांसफर करना है। इसके लिए हमारे पास न्यूट्रिशनिस्ट अवेलेबल है। न्यूट्रिशनिस्ट माशाल्लाह जो है वो बहुत अच्छा गाइड करते हैं। वो हमें डाइट के बारे में प्रॉपर जो है वो गाइड करते हैं, और भी हमारे पास ढेर सारे अल्टरनेटिव वेज ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो अवेलेबल है। तो इस वक्त जो है हमें एक चीज समझना है कि मेडिसिन खा के हम लॉन्गेविटी, लंबी उम्र और सेहतमंद जिंदगी हम जो है वो नहीं पा सकते। डाइट को बैलेंस करके हम जो है वो सेहतमंद जिंदगी जो है पा सकते हैं। तो कोई चीज आप डिस्कस करना चाहेंगे, कोई कमेंट्स देना चाहें आप, कोई क्वेश्चन करना चाहें, हम क्लोज करेंगे सेशन को। जी सर, मैं ही मेरा से क्वेश्चन बार बार किए जा रही हूँ। मेरा एक्चुअली ये फील्ड भी यही है, इंटरेस्ट भी है, सारा दिन यही होता रहता है। एनीवे अच्छा, मैं आप कहना ये न्यूट्रिशनिस्ट चाह हैं रही थी। सिस्टर, आप नहीं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं? नहीं मैं तो लर्नर हूँ। अच्छा, मैं लर्नर हूँ और फिजिकल फिटनेस में मैं हर वक्त सारा दिन यानी वो जिम करती रहती हूँ। आई मीन के एनीवे मैं आपके क्वेश्चन पे आती हूँ। मैं चूंकि जिम करती हूँ तो क्वेश्चन मेरा ये है कि अभी आपने बताया कि कानों के मसाज से इफेक्ट होता है, शायद किडनीज का आपने बताया। तो मैंने ये ड्यूरिंग वर्कआउट देखा है कि जब आप लेग्स की मूवमेंट करते हैं ना, जैसे कि आप किक करते हैं या मूवमेंट, उससे यू हैव टू गो फॉर यूरिनेशन, यानी उससे ये ब्लैडर का फंक्शन अच्छा हो जाता है, ये मैंने नोट किया है। कानों का अदरवाइज आई आई रियली लाइक एंड आई डू मसाज, सेल्फ मसाज, और एंटी एजिंग भी आजकल बड़ा मशहूर हुआ है। फेस के ऊपर जितना भी मसाज किया जाए मैंने देखा सूदिंग बहुत ज्यादा है, जैसे कानों का बहुत ज्यादा रिलैक्सिंग है, मगर उसका ऑर्गन के ऊपर इस तरह डायरेक्ट इफेक्ट अभी जो प्रैक्टिकली मैं आपको, जो मैं अपना एक्सपीरियंस है वो बता रही हूँ, अगर दूसरों का होता तो यकीनन उन्होंने शेयर किया होता। तो ज्यादातर तो मैंने देखा है कि फिजिकल मूवमेंट के साथ आपके ये जो किडनीज वगैरह बेटर रहते हैं, और वाटर इनटेक से, और ये जो हमारा लीवर है इसको डिटॉक्स करने से, ये होते बस। इसके बारे में आपकी जो रिसर्च है या जो थियरी है उसके अकॉर्डिंग तो लिंक इस तरह मुझे को नजर नहीं आया, मैंने इसलिए ये क्वेश्चन किया आपसे। हाँ सिस्टर, आप ना दो चीजों को फिर मिक्स कर रही हैं। ऐसे है कि हसीब ने जो बताया वो ये बताया कि किडनीज जो है ये कानों में ओपन होती है, ठीक है। यानी कि अगर आपको कान के अंदर प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये है कान में खारिश है, कान के अंदर पेन है, तो इसका मतलब ये है देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर किडनीज, ठीक है। क्योंकि ये ऑर्गन अल्लाह ताला ने अंदर छुपाए हैं, तो अल्लाह ताला तो बेस्ट क्रिएटर है ना, अल्लाह ताला मास्टर क्रिएटर है, तो वो उसने उसने सारी ऑप्शन रखी है, ठीक है। अब अक्सर डॉक्टर क्या करते हैं जी, आप जुबान दिखाएं, अब जुबान क्यों देख रहे हैं जी, हार्ट को वो चेक कर रहे हैं, ठीक है। अब आईज यूं यूं करके डॉक्टर देखते हैं, ऐसे आईज, ठीक है। अब आईज जो है, लीवर जो है आईज में ओपन होता है, तो कान के अंदर जो है किडनीज ओपन होती है। एक तो ये बात होगी, ये सेपरेट है, इट्स सेपरेट, ठीक है। तो ये लॉजिकल है, और ये मतलब इट्स ट्रू, 100% ट्रू, ठीक है। इसी तरह स्प्लीन जो है वो लिप्स पे ओपन होती है। आपके लिप्स पे कुछ भी प्रॉब्लम है, आपके होंठों के ऊपर होंठ आपके फट रहे हैं, कोई भी मसला है आपके होंठों के ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि आपके स्प्लीन के अंदर जो है वो प्रॉब्लम है, तिल्ली के अंदर प्रॉब्लम है। एक तो ये बात होगी। अच्छा, जो आप मसाज की बात कर रही हैं, आप इस वाले मसाज की बात कर रही हैं, ये वाला मसाज आप कह रही हैं जो सिस्टर, जी इस बिल्कुल। मसाज में, हाँ, तो दैट इज सेपरेट, दैट इज सेपरेट। ये आपको पॉइंट है। ये जो आपका कान है ना, ये कान, इसके ऊपर पूरी बॉडी के पॉइंट्स हैं, कंप्लीट बॉडी के। ये जो आपका फेस है ना, इसके ऊपर कंप्लीट बॉडी के पॉइंट है, ये अल्लाह ने 4 जगहों पे रखे हैं। आपका लेफ्ट हैंड है ना, इसके ऊपर कंप्लीट बॉडी के पॉइंट है। आपका जो फुट है ना, फुट, उसके ऊपर कंप्लीट बॉडी पॉइंट है। ये मतलब ये साइंस सेपरेट है, ये एक इसी से रिलेटेड है, इट्स अ पार्ट ऑफ टीसीएम से। अब यूं अगर देखें ना, और नमाज में जो है ये चारों पार्ट आप जो है वो धोते हैं ना, तो अल्लाह को तो सब पता था ना। अब देखिए ये मैं कर रहा हूँ ना, तो ये मैं अपनी बॉडी की ओवर हालिंग कर रहा हूँ, ये मैं अपनी बॉडी की ओवर हालिंग, मैं ये कर रहा हूँ तो मैं अपनी बॉडी की ओवर हालिंग कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ तो मैं अपनी बॉडी की ओवर हालिंग कर रहा हूँ, कि इससे मेरी पूरी बॉडी के सारे पॉइंट्स एक्टिवेट हो रहे हैं। मैं पैदल चल रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं अपनी पूरी बॉडी की ओवर हालिंग कर रहा हूँ। तो अल्लाह ताला ने ये ऐसी मशीन बनाई है, ये अपनी ओवर हालिंग खुद करती है, ठीक है। क्योंकि अल्लाह अल्लाह ताला तो मास्टर के भी मास्टर क्रिएटर है ना। सिस्टर, में आपका क्वेश्चन रिप्लाई कर सका? क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन नहीं सिस्टर? बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। और कोई एक और महल मोबाइल वाले कोई इनफिनिक्स वाले क्वेश्चन करना चाह रहे थे जी? जी जी, अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम। वैसे सुना तो नहीं है कि मोबाइल बोलता है, लेकिन चलें बोल रहा है इनफिनिक्स। जी इनफिनिक्स भाई। तारिक साहब कैसे हैं सर? मियाँ से बात कर रहा हूँ। अच्छा मियाँ साहब है। जी जी मियाँ साहब, वेलकम वेलकम। अच्छा सर, बहुत ज़बरदस्त बस थोड़ा सा मसला ये हो रहा है कि थोड़ा सा लेट क्लास को ज्वाइन कर रहा हूँ, कोई लेकिन बात नहीं। बहुत ज़बरदस्त सर। और ये जो खासकर आप लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं ना सर, इसमें तो और भी ज़बरदस्त हो जाता है। इसमें सिर्फ जी भाई। एक रिक्वेस्ट है कि सर ये जो लेक्चर होता है ना, इसको लास्ट 5 मिनट्स जो है ना वो ऐसा रखें कि ये जो आपने पढ़ाया होता है ना लेक्चर में, उसको ना वो एक उसमें गो थ्रू हो जाया करें, रिवाइज कर दिया करें। तो चीज़ें जो पीछे रह जाती हैं ना, तो वो बंदे को पता चल जाता है कि ये क्या आज सारा दिन क्या मतलब कि किस बात पे लेक्चर था। बड़ी मेहरबानी। ठीक है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू मच, जज़ाकल्लाह। तो आज हमने 5 एलिमेंट्स को पढ़ा था कि 5 एलिमेंट जो है उसमें था वुड था, फायर थी, मेटल था, और जो है मट्टी थी और पानी था। 5 आर्गन को हमने बैलेंस करना है। और इसमें हमने डिस्कस किया था कि वुड को हमने डिस्टर्ब कर दिया है। तो इस एहसास की वजह से कि वुड को हमने डिस्टर्ब कर दिया, तो हम इंशाल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान के अंदर प्लांटेशन का नेटवर्क भी बना रहे हैं। ये हमारा वॉलंटियरली वर्क है। तो इस वर्क के अंदर भी आप में से जो भी शामिल होना चाहे, आपको हम वेलकम करेंगे। तो हम पौधे लगाने की टेक्निक भी सिखाते हैं, और खास तौर पे हम बच्चों की टीम तैयार कर रहे हैं। हम बच्चों को सीड देते हैं और पॉलीथीन बैग देते हैं कि बच्चे खुद ग्रो करें और बच्चों को नेचर से कनेक्ट करें। उसके अलावा हम प्लांट भी फ्री देते हैं, आपको जितने भी प्लांट चाहिए हो, जितनी क्वांटिटी में चाहिए हो, तो हम पूरे पाकिस्तान में नेटवर्क बना रहे हैं। तो इसको फिर हमने 5 आर्गन के साथ रिलेट किया, ठीक है, 5 को हार्ट के साथ रिलेट किया, और लीवर को हमने सॉरी वुड को लीवर के साथ रिलेट किया, फिर पानी को हमने रिलेट किया किडनीज के साथ, और फिर हमने सॉइल को रिलेट किया स्प्लीन के साथ, और फिर हमने जो है मेटल को रिलेट किया लंग्स के साथ। कि जैसे कायनात में 5 चीजें बैलेंस होनी चाहिए, इसी तरह से इंसान की बॉडी में भी 5 चीजें बैलेंस हो। तो हम क्या कर रहे हैं, हम वेलनेस एंटरप्रेन्योर्स तैयार कर रहे हैं। हमारे वेलनेस एंटरप्रेन्योर 5 आर्गन को बैलेंस करने की स्किल हासिल करें, ठीक है। तो 5 आर्गन को बैलेंस करें और अपनी फैमिली की जो बॉडी है उसको डिजीज फ्री बनाएं। तो इसके ऊपर आज लेक्चर था। उसके अलावा हम जो है इसके रिकॉर्डिंग भी सेंड कर देते हैं। ये तकरीबन 10 से 12 घंटे 14 घंटे लेता है अपलोड करने में। तो उसके बाद फिर हम इसकी पीपीटी भी शेयर कर देते हैं और रिकॉर्डिंग भी शेयर कर देते हैं, और आखिरी दिन इंशाल्लाह ताला एग्जाम होगा, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला आपको सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। और फिर वो लोग जो हमारे साथ रेगुलर कनेक्ट करना होना चाहते हैं, तो उनका हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस करेंगे और उनको हम अपने साथ रेगुलर जो है वो अटैच कर लेंगे। और जो लोग हमारे साथ पार्शियल अटैच होना चाहते हैं, तो वो भी हमारे साथ कनेक्ट करें। जैसे मियां आसिफ साहब है, माशाल्लाह अपने घर के अंदर नर्सरी बना रही है, इनके लिए हमने पौधे तैयार कर लिए हैं, ठीक है, और इन्होंने अभी भी प्लांटेशन में भी हमें ये सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप अगर एक सेगमेंट में हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, हम फिर भी आपको वेलकम करेंगे, और अगर आप तमाम सेगमेंट्स में कनेक्ट होना चाहते हैं, फिर भी हम वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच जी। आप सबसे इजाजत चाहेंगे जी, अल्लाह हाफिज।